सत्यनारायण जी, अभी लगातार चर्चा में महाकुंभ था और उसके बाद महाकुंभ से कई लोग निकल कर के आए और लगातार हम अपने चैनल स्वतंत्र पक्ष पे दिखा रहे हैं आईआईटी बाबापुर अभय सिंह को। और मैं आपको बता दूं, लोगों का बहुत समर्थन आईआईटी बाबा को हमारे चैनल के द्वारा मिल रहा है। क्या कहेंगे आईआईटी बाबा को लेकर के? आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति में भी अच्छी परख रखते हैं और बात करूं तो उत्तर प्रदेश से आते हैं आप भी। क्या कहेंगे आईआईटी बाबापुर अभय सिंह को लेकर के? नमस्कार नीरज जी, जो जानकारी मुझे है और जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ, एक बहुत अच्छी खबर है। और खास करके आज के टाइम पे जब व्यवस्था परिवर्तन की बात चारों तरफ होती है, मैं ये मानता हूँ कि जब पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति, डिग्रीधारी, जब वो देश की, विदेश की, दुनिया भर की बातों को वो समझने की उसमें क्षमता है, आईआईटी से इंजीनियर रहे हैं आईआईटी बाबा, ऐसा व्यक्ति जब सन्यासी जीवन धारण करेगा, और धारण किया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आईआईटी बाबा लेकर के आएंगे। और उनको देख करके ये जो व्यवस्था है साधु समाज का, कि जिसमें कुछ ज्यादातर लोग जो है, जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जो सुनते हैं, जो उनके सीनियर या गुरु जो उनको समझाते हैं, जो बताते हैं, जो समाज में वो घूम करके सीखते हैं, वही वो बोलते हैं। शिक्षित है लेकिन बहुत शिक्षित नहीं है। बहुत शिक्षित नहीं है। अभी जो सीट पर बैठे हैं, जो सत्तासीन हैं, मठाधीश हैं, उन्हें तकलीफ होगा। उन्हें तकलीफ इस बात का होगा कि एक युवा चेहरा, एक नया चेहरा, वो कंपटीशन कर रहा है हमारे से, जबकि वो कंपटीशन कहाँ कर रहे हैं? वो सनातन की बात कर रहे हैं, आतंत्र की बात कर रहे हैं। वो कंपटीशन मान रहे हैं ना, कंपटीशन मानते हैं लोग। जब कोई नया चेहरा किसी नई फील्ड में, अपनी फील्ड में, उसकी फील्ड में उसे दिखाई देता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या जो है कोई भी ये धार्मिक क्षेत्र हो, जब कोई नया चेहरा बहुत तेजी से ऊपर भागता है, तो लोग जो उस सीट पर, उस पद पर बैठे हैं, जो उस पर शोभायमान है, जिनको लगता है कि मेरी पूजा हो रही है, मैं बहुत बड़ी पकड़ समाज के अंदर धर्म के ऊपर रखता हूं, और एक व्यक्ति आकर के मुझे चैलेंज कर रहा है, जिससे आपने धार्मिक कथाओं में, प्रवचनों में सुना होगा कि जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन जो है वो हिलने लगता है। तो इंद्र का सिंहासन क्या हिलता है? यही जो मठाधीश होते हैं, इनका सिंहासन हिलता है कि एक व्यक्ति हमारे कंपटीशन में आकर के खड़ा हो गया है, और जब ये खड़ा होगा तो ये हमारे बराबरी करेगा या हमसे आगे निकल जाएगा। एक सवाल आपसे करूंगा, मेरा नाम नहीं बोलेगा। अभी एक चैनल में भी गए डिबेट के दौरान, वहां पर देखा होगा आपने, चाय फेंकने का उन पे जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जयपुर में भी वो पहुंचे, वहां पर उनके पास से मादक पदार्थ में हालांकि जमानत भी मिल गई। क्या कहेंगे, आपकी नजर में वो सन्यासी साधु संत आप उन्हें मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, आईआईटी की पढ़ाई कोई इतनी मामूली पढ़ाई है नहीं, दिमाग की पढ़ाई है। और उनका मैंने कई इंटरव्यू में लगातार देखता रहता हूं कि उसमें मैंने देखा कि वो हर क्लास में टॉपर हैं, पढ़ाई में भी टॉपर हैं। तो जो व्यक्ति टॉपर है अपने सब्जेक्ट के अंदर, वो अगर उसमें वैराग्य पैदा हुआ, सन्यासी जीवन धारण किया, तो कहीं न कहीं समाज से वो विरक्त हुआ है, परिवार से विरक्त हुआ है, और एक नई व्यवस्था की तरफ वो आज आरूढ़ हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात। देखिए, समाज में क्या होता है कि हर आदमी राजनीति नहीं करता, हर आदमी सन्यासी नहीं बनता, हर आदमी किसान नहीं बनता, और हर आदमी व्यापारी नहीं बनता। लेकिन जब कोई नई चीज उभर करके आती है तो उसकी चर्चा होती है, जैसे कि आज ये आईआईटी बाबा हैं। मेरे सवाल का इतना जवाब दीजिए, आप अंतिम 2 शब्दों में खत्म करूंगा, आप उन्हें साधु संत सन्यासी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? बिल्कुल मान रहे हैं। जो परिवार छोड़ दिया, जो घर छोड़ दिया, जो माँ बाप को छोड़ दिया, जो समाज को त्याग दिया, सन्यासी वही है, वही त्यागी है, वही सन्यासी है। 2 शब्दों में उनके विरोधी उनके लिए क्या कहेंगे? 2 शब्दों में। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उनके लिए अच्छा कर रहे हैं।
विरोध करके उनकी ही चर्चा कर रहे हैं, उनका ही प्रोत्साहन कर रहे हैं, और उनमें जो कमियां हैं वो कमियां धीरे धीरे, क्योंकि जब विरोधी हावी होता है तो व्यक्ति अपने अंदर सुधार करता है, अपनी भाषा शैली पे सुधार करता है, समाज में आने जाने का, उठने बैठने का, अपने वक्तव्य देने का, सारी चीजों में, और वो बहुत अच्छा आप करेंगे। समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, और हम चाहते हैं कि विद्वान लोग इस क्षेत्र में भी आए। क्या कहेंगे IIT बाबा उर्फ अभय सिंह के लिए, सन्यासी जीवन धारण कर लिया, साधु संघ में आ गए हैं, वो क्या कहेंगे उनके लिए? पहले तो मैं बाबा जी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं इनके वो टीवी पे, इनके मोबाइल पे जैसे भी देखा समझा है, तो मुझे तो बहुत अच्छे विचार लगे, और एजुकेशन से, हाई लेवल की एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे यदि अच्छे अच्छे बाबा निकल के आएंगे, सन्यासी आएंगे, तो बहुत देश के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इनके विचारों से बिल्कुल हर तरह से साथ हूँ मैं। समर्थन करते हैं आप IIT बाबा? समर्थन, बिल्कुल। क्या कहेंगे, पढ़े लिखे बाबा हाँ, सनातन धर्म में आने लगे हैं? हाँ जी, हाँ, क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा है जी। ये हमारा समाज का, देश का तो क्या कहें, एक अच्छा सौभाग्य होगा कि अच्छे अच्छे आदमी आए, और मतलब हम और आप उनके विचारों को सुने तो अपना आप ही परिवर्तन आएगा। दो शब्दों में जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो देखो जी, विरोध कर रहे हैं, अपनी अपनी समझ है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई ही है, आप कोई समर्थन कमी करते हैं? बेसी है जी। आप समर्थन करते हैं उनका? मैं हर हालत में समर्थन करता हूँ।